शुक्र है अम्मी, कभी आपने भी कमाल भाई का सही रूप देखा। मैं तो उनका ये रूप बहुत बार देख चुकी हूँ, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो कमाल का ये रूप कभी मेरे सामने ना आता। तो फिर ठीक है, जाओ, अभी जाओ थाने और वहां पर बयान लिख कर देकर आओ कि तुम्हारे साथ किसी भी जुर्म में मैं शामिल नहीं हूं। देखा देखा आपने कैसे तसल्ली दी जा रही थी। होश करें भाभी, होश। तुम क्यों मुझे बार बार बातें सुनाती रहती हो उल्फत? मैं आपको बार बार सुना नहीं रही, खबरदार कर रही हूँ। अच्छी खासी वो चली गई थी, आप फिर उठा कर ले आई उन्हें। दुखी औरत है वो, जानती तो हो कि उसके बेटे ने उसके साथ क्या सलूक किया ले जाकर। हाँ, तो बेटा अंधा बहरा थोड़ी है। अरे भी कुछ तो देखा होगा, कुछ तो जानता होगा, इसीलिए इतना बदगुमान है अपनी माँ से। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम अपने भाई पर इल्जाम लगा रही हो। जानती तो हो आशिक साहब की आदत ऐसी ही है। भाभी, ये आदत आपका घर भी उजाड़ सकती है। आज तक तो उजड़ा नहीं मेरा घर उल्फत, और ना ही मेरे घर को किसी से खतरा हुआ है। हाँ, तो भाई की जिंदगी में कोई ऐसी औरत भी नहीं आई थी जो खाना बर्बाद हो, जिसका कोई आसरा ना हो, कोई ठिकाना ढूंढ रही हो, पनाह ढूंढ रही हो। उल्फत, भाभी, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ और हमेशा पूरा करती रहूंगी। बाकी आपकी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखें, आप बहुत पछताएंगी। उल्फत, नहीं अंकल, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप चाहते हैं कि मैं उन मियाँ बीवी को माफ कर दूं? कभी भी नहीं। देखो बेटा, सबाहत बेगम बहुत परेशान है। जो कुछ भी रात अम्मी पर बीती है, अगर वो आप अपनी आंखों से देख लेते तो आप कभी भी उनके साथ हमदर्दी न जताते। जिन मियाँ बीवी ने उन्हें पनाह दी है, आप एक बार जाकर उनसे पूछे, तभी जिस हालत में मुझे मिली है मैं आपको बता नहीं सकती अंकल। और उम्मीद चाहती है कि मैं उन्हें माफ कर दूं। देखो बेटा, ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही निभाए जाते हैं। दरगुजर करना, माफ कर दो, बस। कमाल अब वो घर अपने नाम तो करवा नहीं सकता। इख्तिलाफ होते हैं, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जिस कस करके उन्हें दूर किया जाता है ना, ना कि उन्हें यरगमाल बनाया जाए, उनके साथ हाथापाई की जाए, उन्हें मजबूर किया जाए। और जिस तरह से वो आधी रात को घर से निकली है, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। ये सब ठीक है बेटा, मगर अपनी माँ की तरफ देखो, वो किस कैफियत से गुजर रही है। माँ को देखकर ही अपना फैसला सुना रही हूँ उनका। मैं किसी भी सुलहनामे पे साइन नहीं करूंगी और ना ही मुकदमा वापस लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा बच्चे। आलिया, 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 अदनान, 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 इस लड़की को मैंने मना भी किया था कि यूनिवर्सिटी मत जाओ, फिर भी चली गई है। क्या यूनिवर्सिटी गई है?
हाँ, मेरा सलमान भी क्या था। अब लड़के वालों से देखने के लिए आ रहे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्यों गई है? मुझे क्या पता क्यों गई है। अली लेके गया उसे। जाहिर सी बात है वही लेके गया होगा उसे। तुम समझा दो अपने भाई को और अपनी भाभी को, खुद तो खराब हैं, ये हमारी बेटी को मत घसीटे अपने नक्शे कदम पे। मैं क्या समझाऊं, मुझे 100 बातें सुनाते हैं। अदनान मैं क्या करूं, लड़की मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। बात भी तो सही है ना, जो लड़के अपने मैके बैठी रहती है ना, उनकी 2 कौड़ी की इज्जत होती है। इस सब के अंदर मुझे ताने क्यों दे रही हो यार तुम? तुम्हारे बाप का घर है ये। शेर बनो शेर, एक गीदड़ बन के मुकाबले नहीं लड़े जाते। हाँ, क्या करूं मैं? जाता हूं, लेके आता हूं उसे यूनिवर्सिटी से, देखता हूं कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। यार कहाँ रहेगी ये? मीरा, अरे भाई आ जाओ ना। सॉरी, वो दरअसल अंकल से बात करी थी तो लेट हो गई। अब अम्मी को सलाम करके अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, हम तकरीबन रोज लेट जाते हैं ऑफिस। अली आप घर पे हो, हालिया कहाँ है? बस यूनिवर्सिटी गई होगी पापा। किसके साथ? तो रोज आपके साथ जाती है। वो उसरत भाजी, हम लेट हो गए थे तो शायद वो ऑटो पे चले गई हो। अब उसे एक दफा फोन करके पूछ लें वो कहाँ है। तुम चुप हो जाओ, मैं अली से बात कर रही हूँ ना, मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप भी क्या हो गए मसरत बाजी? मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ कि अगर आप परेशान हैं कि वो अकेले गई है तो फोन करके पता कर ले। आप अपनी यादायात अपने पास रखें। देखना अभी जाता हूँ उसकी यूनिवर्सिटी और बालों से पकड़ के लेके आऊंगा उसे। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? और ये क्या हर बार आप इस तरह की धमकियां देते रहते हैं? अच्छा चल, मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि इस दफा मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं ये करके दिखाऊंगा। जब उसे मना किया था यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी तो क्यों गई? आप उसे क्यों मना करें यूनिवर्सिटी जाने से? वो मेरी बेटी है, ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिमायत की वजह से बहुत बिगड़ गई है वो। ये ज्यादा मसला है ना, तो बुलाइए उस लड़के को और रिश्ता करवाए दोनों का, और क्या। ये देखो, अली को पता है कि उसका किसके साथ चक्कर है। इसीलिए मशवरे आ रहे हैं वहां से कि रिश्ता करें। और हम अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुके हैं और कोई हमारे दरमियान नहीं बोले। आप इस तरह आलिया के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, ये गलत है। वो मेरी बेटी है, जब तुम्हारी बेटी होगी ना तब ये दावे करना। और वैसे भी तुम्हारी बेटी होगी कैसे? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है ऑफिस और अपनी अम्मी से। मेरी माँ को बीच में मत लाइएगा। अच्छा तो क्या करोगी असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबा? अदनान, आप जहाँ से लेकर आए उसका निकाह पड़ा तो रुखसत करते हैं उसे यहाँ से। मैं एक बात बता दूं, अगर यूनिवर्सिटी जाके किसी किस्म का भी हंगामा हुआ ना, तो मैं बता रहा हूँ कि उसके संगीन नतीजे होंगे। चलो मीरा। वाह, ये एक अली कम था जो साथ मीरा भी आ गई है। अदनान, इस मीरत ने हमारी बच्ची को बिगाड़ दिया है, बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, मैं लेके आ रहा हूँ उसे।
अली आलिया पहुंच गए होगे, वो तो हमसे पहले घर से निकली थी ना। हम आलिया का नहीं इंतजार कर रहे। तो फिर वो तो पहुंच गए। अली आप खुदा के लिए गाड़ी से बाहर मत निकलेगा, जो होना था हो गया ना, अब कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। नीरब, मैं आलिया को ऐसे जलील नहीं होने दूंगा। प्लीज देखिए, यहाँ कुछ वक्त कीजिएगा, वो बहुत हर्ट होगी। रंगे हाथों पकड़ूंगा आज, और घर जाके आपके अम्मा अब्बा को बताऊंगा मैं कि मेरी बेटी अपने मामू और अपनी मुमानी के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गई है। यार कैसे बाप है आप? आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? पूरे कॉलेज के सामने उसको जलील करवाएंगे आप? ये लड़के को कहाँ से पिक किया तूने? ये जी होगी तसल्ली? अभी तो जा रहा हूं, मगर एक बात याद रखना कि आज यूनिवर्सिटी में आलिया का आखिरी दिन होगा। ठीक है, और मैं अभी देखता हूँ कि वो आगे कैसे नहीं पड़े। मीरब ने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतना दलील किया मुझे। उसे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, हकीर फकीर। सुन लिया भाभी आपने? कितनी बदतमीज हो गई है मीरब। उसे इतना भी नहीं पता कि मुसरत का इस घर में क्या मुकाम है, मीरब के साथ क्या रिश्ता है, अली उसका कौन लगता है, सब कुछ बुला दिया उसने। कुछ कहा ही होगा ना इसने। नहीं नायला बेगम, मुसरत बड़ी है, अगर कुछ कह भी दिया होगा तो मीरब को आगे से जवाब नहीं देना चाहिए था। मुसरत बेटा, प्लीज सब बात आंटी, आप तो खामोश हो जाए। मुसर्रत, बड़ों के सामने क्या इस तरह बात की जाती है? अम्मी आप भी मुझे ही डांट रही हैं, मुझे ही बातें सुना रही हैं। अगर सब बात आंटी बड़ी है तो मैं भी तो मीरब से बड़ी हूं ना। तो अली से बात करी तो क्यों बीच में आ गई हमारे? अरे जिस लड़की ने अपने भाई और भाभी को अदालत और पुलिस तक पहुंचा दिया, वो तुम्हारा क्या ख्याल करती? मुझे पता नहीं क्या क्या धमकियां दे रही थी कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। जो सगे भाई की नहीं बनी तो नंद की क्या बनेगी? हाँ। अली ने अदनान को इतनी बातें सुनाई हैं मीरब के बहकावे में आके, पता है आपको? देख रही है भाभी, कल तक अली अपने बहनोई को बाप का दर्जा देता था और आज बीवी के बहकावे में आकर बहनोई के सामने खड़ा हो गया। आखिर कोई मुझे बताएगा कि झगड़ा हो किस बात पे रहा है? लो भाभी, आप तो सब देखकर सुनकर अनजान बन जाती है। हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते, हमारा तबार उसके ऊपर से उठ चुका है। जिस तरह से मीरब ने अली को ट्रैप करके उससे शादी की थी, आज आलिया भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। खामोश हो जा मुसर्रत। आपकी बहू की बात आई तो खामोश हो जाओ। आलिया मेरी पोती है, मेरा बेटा जहां चाहेगा उसकी शादी करेगा। मैं भी देखूंगी कि कौन मेरे बेटे का क्या बिगाड़ लेता है। मुसरत चल, उठो, चलो यहां से उठो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ नायला बेगम।
तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो सबात? मेरे बहुत बदलिहास हो गई है। खुदा जाने क्या हो गया उसे। आप डांटिएगा उससे, आप कहिएगा कि माफी मांगे वो उस औरत से, उल्फत आपा से और अदनान से। यकीन कीजिए मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। रहने दो सबात, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। तुम जाओ और प्लीज रो मत। अरे ये आज आपके लहजे में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? हमेशा आंखें बंद करके आशिक साहब मैं आपके नक्शे कदम पर चलती रही हूँ। अब पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है कि कहीं औंधे मुंह गिर ना जाऊं और फिर उठ ना सकूं। मेरे जीते जी तो ऐसा होगा नहीं, हम तो खुद आपके सहारे जिंदा हैं। हमारे सफर का दौर अब खत्म हो चुका है आशिक साहब। बात अब बेटी तक आ पहुंची है। उसे जलील किया जा रहा है, उसे धमकियां दी जा रही हैं। अब इन बातों का कोई जवाब है आपके पास? ये सब आपकी बहू की वजह से हो रहा है। अच्छा, बहू ने किया है? चलो अभी वो वापस आएगी तो उससे पूछ लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। वजह मुसर्रत ने बता दी है, वो आलिया को मजीद पढ़ाना नहीं चाहती। अच्छा, मजीद पढ़ने नहीं देना चाहती। ये मुसर्रत और अदनान ने फिर से कोई नया काम शुरू किया है। बात मेरी भी समझ में आ गई है। हो सकता है जवान लड़की है भाई, हो सकता है उसको कोई पसंद वगैरह आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो उसकी पसंद का रिगार्ड करें, लड़के को घर बुला लें, उनका एंगेजमेंट कर दें, पढ़ाई भी चलती रहेगी बच्चे की और उसकी खुशी भी। लेकिन मीरब को मुसर्रत का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल की जाएगी, लेकिन क्या आप ये चाहेंगी कि आलिया पर सख्ती की जाए, उसकी पढ़ाई जो है वो खत्म की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आलिया ऐसा करने दे सकता? नहीं। तो मीरब कब ऐसा करने दे सकती है? यही वजह है झगड़े की। आई नो दैट। बुनियाद कोई भी हो आशिक साहब, लेकिन मीरब को मुसर्रत से माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा भाई, कर लेंगे ऐसे। अब मुझसे तो नाराजगी खत्म कर देना। आपसे भला मैं क्या नाराज हो सकती हूँ कभी? हम यही तो कह रहे थे, आप किस तरह नाराज हो सकती हैं हमसे। हम नाश्ता करा दीजिए, हम तो सुबह से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी लेकर आ। बस जैसे ही लग जाए हमें बताइए, आ जाएंगे। फिरोजा लेकिन चली कहाँ गई थी? शुक्र करो वापस आ गई हूँ। सही है, मैंने कभी कहीं जाने से मना थोड़ी किया है। नौकरी ढूंढने गई थी। क्या? जी, मिल गई है नौकरी मुझे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी पसंद की नौकरी मिल गई, है ना? वरना क्या सारी जिंदगी मैं तुम्हारे झूठे लारों पर बैठी रहती। अब मेरा तुमसे और तुम्हारी माँ बहन से कोई रिश्ता नहीं है। आ रही है समझ? मुझसे तो है ना। जबरदस्ती के बंधन को अगर तुम रिश्ते का नाम देते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। जो मर्द अपनी बीवी को तहफ्फुज नहीं दे सकता, उसके मुंह से रिश्ते का नाम अच्छा नहीं लगता। मुसर्रत, चुप हो जाओ। अरे मीरब तो तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहती है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। यही समझा रहा हूं मैं आपको उस वक्त से। अली और मीरब का यही इरादा है कि आप इस घर से चली जाएं। पप्पा, अब मैं भी मर जाऊंगी कि घर छोड़कर नहीं जाऊं। हाँ, अब समझी ना। मैंने भी आज वो किया इन दोनों मियाँ बीवी के साथ कि याद रखेंगे। अदनान,
आप आलिया के कॉलेज गए थे, बात हुई उससे? आलिया किस लड़के के साथ गई थी? हाँ मैं गया था, लड़के के साथ नहीं गई थी किसी। तो मैंने पूछा तो उसने बोला कि फेज 8 के मॉल के सामने से उसको बिठाया। तो लड़का वड़का नहीं था कोई साथ। लेकिन मॉल तो ये रहा सामने, लड़के के साथ नहीं गई थी। वो आज मुझे मिल जाता ना, खून कर देना था उसका मैंने। और अली की समझ नहीं आई मुझे, वो आ गया बीच में, भीगी बिल्ली बन गया मुझे देख के, हाथ जोड़े, मुझे माफ कर दें प्लीज, आप तो जाएं यहाँ से। मैं भी सीना ठोक कर कह कर आई हूँ कि मैं अपनी पोती का रिश्ता अपनी मर्जी से खुद करूंगी। हाँ, आज ऐसे मेरी मुसरत ने भी कम नहीं किया, ऐसे ऐसे ताने दिए ना मीरब को उसकी माँ के कि मेरे बाप के टुकड़ों पे पलती है तुम्हारी माँ। तभी तो दौड़ी है इसकी तरफ वो। हाँ पप्पू, मैंने भी उसे बता दिया, मुझे चली थी समझाने, आज तो मैंने उसे सीधा कर दिया। समझती क्या अपने आप को? You make me proud. मेरी एक बात याद रखिएगा सबाहत बेगम, अल्लाह ताला हक और सच को पर्दों में छुपा कर नहीं रखता, उसको वाज़े कर देता है, सामने ले आता है। यही कुछ मेरे साथ हुआ। अपने कमरे से तो मैं मुसर्रत से माफ़ी मांगने निकला था, लेकिन पता चला कि कसूर तो सारा मुसर्रत और अदनान का है। बात कसूर और गलती की नहीं है, बात बेअदबी की है। मीरब को मुसर्रत के सामने ज़बान चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मीरब भूल जाती है कि इस घर के उसके ऊपर कितने एहसानात हैं, और मैं और मीरब मरकर भी ये एहसानात नहीं उतार सकते। वैसे भी मुसर्रत उसकी बड़ी नंद है, उसके शौहर की बड़ी बहन है, उसे बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। देखिए, मुसर्रत को भी ज़ेब नहीं देता कि वो किसी को उसकी औकात याद दिलाए या उसको माँ बाप का ताना दे। नहीं, गलती मीरब की है, वो लिहाज ही नहीं करती किसी का। आपकी मानती है ना सास की, और ना ही मेरी कोई बात सुनती। जो इंसान हक सच पे होता है वो किसी की बात नहीं मानता, वो किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ हक की बात सुनता है। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मेरी वजह से मेरे ख़ानदान ने आपके बारे में, आपके ख़ानदान के बारे में जिस तरह की बातें की। अरे आशिक साहब, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हैसियत ही क्या है? आपकी क्या हैसियत, कोई मुझसे पूछे? आप बस इतना कह दीजिए कि आपने माफ़ किया। मैंने माफ़ कर दिया है, मुझे कोई शिकवा ही नहीं है किसी से। मैं तो एहसानमंद हूँ आप लोगों की। सबाहत बेगम, आप बहुत अजीम और बुलंद खातून है। आप और नाइला बेगम अजीम है, और मैं मरकर भी आपका एहसान नहीं उतार सकती। अरे कभी ये एहसान वगैरह की बात मत कीजिए। शुक्रिया। जी यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नाइला बेगम, आप यहाँ? आप तो बेटी से माफ़ी मांगने गए थे, यहाँ कैसे? आप खुद ही बताइए, मुझे बेटी के पास माफ़ी मांगने जाना चाहिए था या यहाँ आना चाहिए था? नहीं, आपने अच्छा किया। आइए। चलिए। गर्मा गर्म रोटियां लाया।
कल का बचा हुआ सालन कुछ ताज़ा ही बना लेते। हाँ फिरोजा, लेकिन मुझे कौन सा खाना बनाना आता? अब पकाना सीख लो। अब मैं रोज काम करके आऊंगी और आते ही खाना बनाने नहीं बैठ जाऊंगी, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, लेकिन तुम 24 घंटे तो वहाँ नहीं गुजारोगी ना, 11-12 बजे जाया करोगी। नहीं, मैं 9 बजे जाऊंगी और वापसी का कोई पता नहीं होगा किस टाइम वापस आऊं। जब शूटिंग खत्म होगी तभी घर वापस आया करूंगी। शूटिंग मतलब? शूटिंग मतलब शूटिंग, ड्रामों की शूटिंग, समझे? क्या क्या मतलब फिरोजा, तुम टीवी ड्रामों में काम करो? अभी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जिस मैडम जी के पास गई ना पार्लर में, वो एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करती हैं और उस प्रोडक्शन हाउस को ब्यूटिशियंस देती हैं। नहीं तो तुम वहां जाके क्या करोगी? मैं वहां पर बड़े बड़े स्टार्स के मेकअप किया करूंगी। तो मैंने तो सुना है कि ये इस काम में वक्त का कुछ पता ही नहीं होता, कभी कभार सारी सारी रात काम करना पड़ जाता। जाहिर है आजकल तो तरक्की रात के अंधेरों में मिलती है। हाँ। दिन के उजालों में कुछ नहीं मिलता। है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है खाने का। तुम खा लो। आलिया। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो ना आलिया? मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। क्या हरकत है? हाँ, क्या हरकत है ये? तुम्हें मैंने कहा था यूनिवर्सिटी तुम नहीं जाओगे, तुम क्यों गई? क्यों गई तुम? मुसर्रत, क्या हरकत? सुन अम्मी, आप भी इसमें नहीं आए। बोलो, तुम्हारा बाप परेशान हो गया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते यूनिवर्सिटी चला गया। कहाँ थी? बस करो। बाबा मेरे पीछे क्यों गए थे? क्योंकि हमें तुम पर एतबार नहीं रहा है। नहीं, मम्मी के नक्शे कदम पे चल पड़ी हो तुम। मुसर्रत, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, किसी की बात को लेकर अपनी बात क्यों कर रही हो? अम्मी, इस लड़की को अपने पीछे छुपाने की जरूरत ही मेरे हवाले करें, इसकी जान निकालूंगी, इसको मारूंगी मैं। अरे मुसर्रत, बेटी है, आराम से बात करो। ये मेरी बेटी है, बेहतर होगा मेरे मामले में ना बोले। मुसर्रत, आहिस्ता बोलो, सारे मुलाजिम सुन रहे हैं। अदनान, अदनान इधर आए। अदनान को क्यों बुला रही हो तुम? क्यों मेरे सामने लाके उसे खड़ा कर रही हो? कुछ कह दूंगी मैं तुमसे फिर। क्यों ना बुलाऊं अभी मैं आज ही जा चुकी हूँ सड़की से। आप क्यों बोल रही हैं? हमारी बेटी है ये, बाप हूं मैं इसका। क्यों नहीं बोलूं मैं? अब तक तुमने किया है क्या इसके लिए जो हक जता रहे हो? अच्छा, तो मतलब ये ताना देना रह गया था इनका सिर्फ तुम्हारी वजह से मुसर्रत, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत शौक था ना तुम्हें माँ बाप की खिदमत करने का, उन लोगों के लिए जिनको बेटा और बहू पूछते भी नहीं है। अदनान, जुबान संभाल कर बात करो। अगर तुम्हारे मामू ने सुन लिया ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। वाह अम्मी वाह, अभी तक तो आपका बेटा और आपकी बहू ताने दे रहे थे, अब आप भी शुरू हो गई। ये है आपका इंसाफ? ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुसर्रत, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कब साथ नहीं दिया तुम्हारा मैंने? एहसान क्यों जता रही? क्यों मुझे ये सब कुछ याद दिला रही है? अगर आपको एहसान ही जताना है ना, तो ऐसे लोगों को जताइए ना जो अपना घर बाहर छोड़कर हमारे घर में पड़े नहीं और आपके पैरों से जमीन गिर जाए। मुसर्रत, नहीं लाला, नहीं, कुछ गलत नहीं कहा मुसर्रत ने। आलिया, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मुसर्रत, बस। माँ बेटी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेके जाओ इसको। चलो ना, चलो चलो आलिया, चलो
आया, मेरे घर में हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, हौसला रखिए नाइला बेगम, परेशान नहीं हो। मैं पानी लेकर आती हूँ आपकी, प्लीज हौसला रखें। आलिया, माँ उठना नहीं यहाँ से। मामा जाने दे मुझे। अब आलिया चुप। अब आप जीत नहीं कर रही है। दारू की तबीयत खराब हो रही थी। चुप। मुझे कोई कुछ बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? कि मुसरत ने जो भी अपनी माँ को सुनाई है ना, कानों को हाथ लग गए होंगे उनकी। पप्पू, अम्मी को तो छोड़े, जो मैंने सब बात आंटी को सुनाई है, हमारे हर मामले में बोलती है वो। तुमने बहुत अच्छा किया। किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही सबका खाना बनाने की जरूरत है। किचन में धड़ल्ले से जाओ, जो दिल करे वो पकाओ। और हाँ, थोड़ा खाना नहीं, सारी हांडी उठा के ले आओ। ठीक है पप्पू, ऐसे ही करूंगी मैं। मामा, नानू की तबीयत सच में खराब हो रही थी। आलिया, बकवास बंद करो तुम। कुछ नहीं होता तुम्हारी नानी को। और जो माँ बोल रही है ना, वो सुनो और अमल करो उसके ऊपर। माँ से बड़ा हमदर्द नहीं होता कोई। हाँ, कुछ सीखो इससे। मेरी बात कहाँ समझ आएगी इनको? दूसरों की बातें जो सुनती है ये। आलिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम यहाँ से हिलना नहीं। नाले जी, संभालिए खुद को ना, ऐसे तो ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। पानी पीजिए। मुझे नहीं पीना, मुझे सच घबराहट। सब पानी पी लीजिए। नहीं पी रही, थोड़ा और पी ले। बस बस। इनको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं क्या करूँ? सब आप उधर कमरे में मेरा फोन पड़ा होगा, जल्दी से लेकर आओ। मुझे तो नंबर भी नहीं याद किसी का। मेरा सर फट रहा है बुरी तरह। बीपी तो आई नहीं हो रहा आपका? पता नहीं। फिर मैं दबा देती हूँ। मुसरत का, मुसरत आ जाती है। मुसरत मैं भी बुला लेती। आप आराम कीजिए, अभी मुसरत भी आ जाएगी। ये आलिया का बैग किताबें, नाइला कहाँ है? वो नाइला बीबी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो अपने कमरे में है। तबीयत खराब है? क्या हुआ? आज घर में काफी झगड़ा हुआ है। झगड़ा? हमारे घर में? जो वो नाइला बेगम और मुसरत बाजी का। मुसरत बाजी आलिया बाजी को मार रही थी। हाँ, वो फैमिली डॉक्टर है ना, वो मेडिसिन दे के चला गया। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं आपके लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ लेकर आती हूँ। आंटी क्या बात है? कुछ हुआ है घर पे?